हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। आज हम देखेंगे कंपाइलर डिजाइन, जिसे एसपीसीसी भी कहते हैं। एसपीसीसी, सिस्टम प्रोग्रामिंग कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है यार, सब अपना सर फोड़ते क्या है ये चीज। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जहां मैं पूरी चीजें ओवरव्यू बताने वाला हूँ कि पूरे सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले शॉर्ट में। आगे सारे सम्स और बहुत सारी चीजें आने वाली है, तो कनेक्टेड रहे। सिस्टम प्रोग्रामिंग कंपाइलर कंस्ट्रक्शन क्या होता है? सिस्टम प्रोग्रामिंग कंपाइलर कंस्ट्रक्शन क्या होता है? प्रोग्रामिंग कंपाइलर, ये सब चीज शुरू हुई जब कंप्यूटर बना। अभी कंप्यूटर को ना सिर्फ एक ही भाषा आती थी, जिसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज और बाइनरी। तो समझो, अगर मुझे 10+2 12 ऐड भी करना है तो मुझे ऐड के लिए इतना बड़ा बाइनरी लिखना पड़ता था, 10 के लिए ये बाइनरी लिखना पड़ता था और 2 के लिए ये। तो अपने बंदे कॉपी करके लिख तो लेते थे, लेकिन अगर एरर आ गया तो ये एरर है ना, समझो ये डायरेक्ट एक के लिए नहीं आता था, 1500 की लाइन है ना, उसमें एरर आता था। अब 1500 में 1 और 1 का 0 ढूंढते ढूंढते तो सुई में घास में सुई ढूंढने के बराबर है। समझ रहे हो क्या मेरी बात? घास में सुई ढूंढने के बराबर है, इतना बड़ा एरर। तो एक बंदा बोला यार ये सब चीजें मेरे को नहीं जमती, तो उसने निकाली असेंबली लैंग्वेज। जिसमें आपको बाइनरी ऐड करने के लिए, मीन्स कोई भी नंबर 10+2 ऐड करने के लिए इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऐड लिखोगे, 10 की वैल्यू R1 में स्टोर करोगे, 2 की वैल्यू R2 में स्टोर करोगे, दोनों ऐड हो जाएंगे और R1 में 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐड ही नहीं, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सारे बनाए गए, जिन्हें हम कहते हैं निमोनिक्स। एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है कि एक बंदे को मशीन लैंग्वेज हार्ड पड़ रही थी, तो उसने बनाई असेंबली लैंग्वेज, जिसमें कलेक्शन ऑफ निमोनिक इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। अभी निमोनिक्स क्या होते हैं? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबको हम निमोनिक्स कहते हैं। और इनका कलेक्शन ऑफ निमोनिक इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। अब एक बंदा बोलता है यार ये असेंबली लैंग्वेज भी हार्ड पड़ रही है, ये भी हार्ड है, तो उसने निकाली हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये नेचुरल लैंग्वेज से ज़्यादा सिमिलर होती है। सी, जावा एक्सेट्रा जो आजकल यूज़ कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? हाई लैंग्वेज। उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता, सबसे पहले इनिशियलाइज कर दो ABC। ए में 4 की वैल्यू डाल दो, बी में 5, और सीधा A+B, सीधा A+B लिख दिया, बस वो प्रिंट कर दिया, आपको डायरेक्ट आंसर 9 मिलेगा। समझ रहे हो? तो इसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब समझो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े कोड्स होते हैं, और कोई कोई कोड्स ऐसे होते हैं ना, इसमें आपको एक चीज़ 50 बार लिखनी पड़ती है। अब एक बंदा बोलता है साला ये मैं 50 बार नहीं लिखूंगा, मेरे को नहीं जमता, तो उसने निकाला मैक्रोस। जैसे आप देख सकते हो, ये एक चीज़ 2 बार रिपीट हो रही। तो मैक्रोस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो चीज़ रिपीट हो रही है ना, तो प्रोग्राम के सबसे ऊपर पहले तो एक मैक्रो वर्ड लिख दो, फिर एक मैंने INC में लिखा है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, मोहन, मदन, राम, श्याम, कुछ भी। फिर जो डेटा रिपीट हो रहा है वो लिख दो, लास्ट में एमएन लिख दो। तो अभी जहाँ भी आपके प्रोग्राम में वो डेटा रिपीट हो रहा है, आपको बार बार इतना बड़ा डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने वर्ड लिखा है INCR, बस वो लिख दो। तो आपको 50 बार ये इतना बड़ा कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 50 बार सिर्फ आपको एक वर्ड INCR लिखने की ज़रूरत है, और वो अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। और ये रिप्लेस कौन करता है मैं आपको आगे बताता हूँ। ये डेटा अपने आप उस 50 जगह चला जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि जो कंप्यूटर है ना, उसको सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझती है और कोई भाषा ही नहीं समझती। समझो कंप्यूटर मद्रासी है। क्या ये कंप्यूटर मद्रासी है? तो हमने क्या क्या बनाई? इंग्लिश बनाई, हिंदी बनाई, लेकिन इसको तो समझते हुए सिर्फ मद्रासी है, तो हमें ट्रांसलेटर चाहिए। हाँ, तो तब पिक्चर में आया असेंबलर। तो इन शॉर्ट असेंबलर क्या है अगर कोई पूछे तो? इट्स अ ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। व्हाट इज अ ट्रांसलेटर? What is assembler? Is a translator which converts assembly language into machine language along with some information for the loader. ये क्या है? Along with some information for the loader, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसको भूलना मत, दिमाग में रखना। अभी काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। समझो मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा ऐड, ठीक है, ऐड R1, R2। तो सबसे पहले असेंबलर ऐड रीड करेगा और ढूंढेगा कि इसका बाइनरी रिप्लेसमेंट अपने डेटाबेस में कहाँ है, क्योंकि अंदर डेटाबेस होती है। तो बोलेगा हाँ ऐड का बाइनरी रिप्लेसमेंट ये है, तो उसकी जगह 1 1 0 1 0 0 1। फिर R1 के अंदर अगर समझो 9 की वैल्यू, तो इधर 9 का बाइनरी रहेगा, तो 9 का समझो वैल्यू हो तो 1 0 0 1। R2 में समझो 1 की वैल्यू हो तो 0 0 0 1। तो
असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में असेंबलर कन्वर्ट करता है. इट्स अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज. Thus, assembler is a translator that converts assembly language into machine language along with some information for the loader. ये तो हो गया समझो असेंबली लैंग्वेज के लिए. बट व्हाट अबाउट द हाई लेवल लैंग्वेज? तब नई चीज पिक्चर में आई जिसको कहते हैं कंपाइलर. क्या कहते हैं? कंपाइलर. सो कंपाइलर इज ऑल्सो अ ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. इवन compiler is a translator which also converts high level language into assembly language based on the requirement. अलग अलग कंपाइलर होता है, अलग अलग चीजें होती है. ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले कंपाइलर क्या है, सर इट्स अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. ठीक है, उसके बाद एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर. आपने कभी सी कोड लिखा रहेगा तो आप सबसे पहली लाइन क्या लिखते हो? हैश इंक्लूड stdio.h. अगर आप ये ना लिखो तो आप printf का फंक्शन यूज नहीं कर सकते. समझ रहे? इसका मतलब क्या आपको पता है? हैश इंक्लूड stdio.h ये एक लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी यानी बहुत सारी बुक्स. उसमें एक printf की 4-5 किताबें या 4 फाइल है. तो जब प्री प्रोसेसर में आप ये लिखते हो, डालते हो ना, तो ये क्या करता है? ये जाता है लाइब्रेरी में printf की, और printf की जितनी भी फाइलें उनको इंक्लूड करता है, फिर ये चीज़ को डिलीट कर देता है. जब आपका कोड एग्जीक्यूट होने होगा तो ये हैश इंक्लूड कुछ काम का नहीं, ये हट जाएगा. लेकिन प्रिंटफ की जो भी फाइल इंक्लूड करनी थी वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी. समझ रहे हो? उसी तरह से मैक्रो एक्सपांशन मैंने जो कहा था, ये देखो, अब ये चीज प्री प्रोसेसर पकड़ेगा, बोलेगा जहां भी INCR है उसको इनसे रिप्लेस. हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ प्री प्रोसेसर अपने आप करता है. ठीक है, तो ये काम करता है प्री प्रोसेसर. क्या करता है? इंक्लूजन्स एंड मैक्रो एक्सपांशंस. अब मैंने आपको अगर कहा था, अगर आपको याद है, असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट असेंबली. जैसे मैंने पहले ही कहा था, असेंबली ट्रांसलेटर है जो क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है अलॉन्ग विथ सम इंफॉर्मेशन फॉर द लोडर. तो ये क्या अलॉन्ग विथ सम इंफॉर्मेशन लोडर? अब ये असेंबलर क्या करता है? ये मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट तो कर देता है. समझो मैंने 5 और 3 को मुझे ट्रांसलेट करना था, तो ट्रांसलेट करने के बाद क्या करता है? सीधा उसको स्टोर करता है मेरे सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में. अरे भाई, मुझे 5 और 3 स्टोर नहीं करने, मुझे 5+3 8 आंसर चाहिए, तो स्टोर कहाँ कर रहा है? तब आता है पिक्चर में लोड. लोडर क्या करता है? A B दोनों उठाएगा 3 और 5 और उसको लोड करेगा मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन में, तब मुझे आंसर मिलेगा 8. तो लोडर क्या करता है? फाइल लोड करता है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के में एग्जीक्यूशन के लिए. तो एक और चीज पिक्चर में आती है जिसे कहते हैं लिंकर. समझो मेरी 10 पेज की फाइल है, तो एक एक पेज को उसने है ना अलग अलग जगह पे स्टोर कर दिया सेकेंडरी मेमोरी में. समझ रहे हो क्या? ट्रांसलेटर क्या किया? अलग अलग जगह में स्टोर कर दिया. अब मुझे 10 पेज की फाइल एक साथ चाहिए, तब पिक्चर में आता है लिंकर. लिंकर क्या करता है? उन सारी फाइल्स को लिंक करेगा और उसकी एक फाइल बनाएगा और देगा लोडर को. लोडर क्या करेगा? उसको लोड करेगा मेन मेमोरी में. तो लिंकर्स लिंक एन नंबर ऑफ फाइल्स टू मर्ज एंड मेक अ सिंगल फाइल. समझ रहे हो? लिंकर्स क्या करता है? लिंक करता है एन नंबर ऑफ फाइल टू मर्ज एंड मेक अ सिंगल फाइल. हो गया? अब अगर आप कोड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसको हवा में तो नहीं लिखोगे, कहीं ना कहीं तो लिखोगे. तो उसको कहते हैं एडिटर. नोटपैड हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, बहुत सारे एडिटर हो गए, नेटबीन हो गए. तो एडिटर स्टार्टिंग से लेके अब तक 5 आए. सबसे पहला था लाइन, जिसमें आप सिर्फ एक लाइन लिख सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते, ना कॉपी ना पेस्ट ना कुछ, ना पैराग्राफ लिख सकते, सिर्फ लाइन लिख सकते थे. फिर आया स्ट्रीम एडिटर. स्ट्रीम एडिटर में आप पैराग्राफ लिख सकते थे पर कुछ और नहीं कर सकते थे. फिर आया स्क्रीन एडिटर. इसमें आप पैराग्राफ भी लिख सकते थे, कॉपी भी कर सकते थे, पेस्ट कर सकते थे. और स्क्रीन का बेस्ट एग्जांपल है नोटपैड. आप वहाँ पे कुछ स्टाइल वाइल नहीं होती, सिर्फ नोटपैड में आप सिंपल टाइप करते हो, कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो. फिर आया द बेस्ट वर्ड प्रोसेसर, जिसमें आप फॉन्ट की साइन चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो, कैलीग्राफी डाल सकते हो, इमेज डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो. जिसका बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लिब्रे, यूबंटू. ये सब क्या है? वर्ड प्रोसेसर है. फिर आया स्ट्रक्चर. और ये अक्सर पूछा भी जाता है कि स्ट्रक्चर क्या है? एडिटर. तो स्ट्रक्चर एडिटर क्या करता है? फोकस करता है प्रोग्रामिंग पे. जैसे ये अपना टर्बो सीसी हो गया, नेटबीन्स हो गया. नेटबीन आपने कभी यूज किया? एक्लिप्स हो गया. वो आपको सजेस्ट करते हैं अगर आपका एरर भी है तो, कि यू कैन डू दिस, ताकि आपका एरर निकल जाए. तो वो स्ट्रक्चर एडिटर है. तो एडिटर 5 टाइप के होते हैं: लाइन, स्ट्रीम, स्क्रीन, वर्ड, स्ट्रक्चर. तो अब देखते फ्लो, क्या हाउ द फ्लो गोस. सबसे पहले आपने एडिटर पे प्रोग्राम लिखा,
अब उसमें जो भी इंक्लूजन थी, तो प्री प्रोसेसर ने क्या किया, सारी फाइल इंक्लूड की, मैक्रो थे उसको एक्सपांड किए, फिर दे दिया कंपाइलर को। अब मैंने किस में लिखा था, हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने मेरा कोड लिखा था, तो हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया किसने, कंपाइलर ने। फिर असेंबली लैंग्वेज को किसने लिया, असेंबलर ने, और उसको कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में। अब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, ये स्टोर हो गया सेकेंडरी मेमोरी में, तो वहां से सारी फाइलों को लिंक किया, लिंकर ने सारी फाइलों को लिंक किया, लिंकर ने, और उसको लोड किया मेन मेमोरी में लोडर ने फॉर एग्जीक्यूशन। तो जिसे क्या वर्क की, एडिटर, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर। तो ऐसी चीजें पूरा प्रोसेस होता है, और ये सारी चीजों के बारे में आप पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो आप देखते सब्जेक्ट के SPCC, सिस्टम प्रोग्रामिंग, don't go on the spellings, compiler, कंस्ट्रक्शन। तो जो भी अब तक हमने प्रोग्रामिंग्स देखी है, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, तो वो हो जाती है सिस्टम प्रोग्रामिंग। अब भाई ये जो कंपाइलर हमने कहा, असेंबलर, ये चीज़ें हमें तो नहीं होगी, इन्हें भी बनाना पड़ेगा, तो वो होता है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। अभी कंपाइलर में डेप्थ में हम आगे के सारे सब्जेक्ट्स को, आगे के जो भी वीडियोस है उसमें सम्स, ये क्या होता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल सिस्टम प्रोग्रामिंग यानी हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये सब कैसे आया, और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अब एक और लास्ट टॉपिक है जो जानना आपके लिए ज़रूरी है, जिसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट होते हैं, उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करता है। अब आप जब कोई डायरेक्ट कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो आप थोड़ी हार्ड डिस्क को बोलते हो भाई चालू हो जा, नहीं, वो अपने आप चालू होती है, अपने आप वर्क करती है। क्यों, उन्हें कोई चलाने वाला है, और वो कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीज़ों को सारे सर्विस देता है, सबको सर्विसेज देता है, समझ रहे हो, रिसोर्सेज देता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। समझो मैंने एक साथ प्रिंटर में 10 फाइलें 10 प्रिंट मार दी, तो 10 की 10 एक साथ नहीं मारेगा, नहीं, तो एक साथ नहीं मारेगा, अब 10 की 10 एक एक करके मारेगा। क्यों, उसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, आपको जो यूजर इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बता रहा है। आपने माउस पे क्लिक किया, तो आपके माउस से इंस्ट्रक्शन लेके सीधा सीपीयू में देने वाला कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसको आप कह सकते हो इट इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। एक बॉडी बिना हार्ट के कैसी होगी, उसी तरह विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इट्स द ये जो हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को आपसे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने वाला कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिवाइस ड्राइवर क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, सेकंड चीज है डिवाइस ड्राइवर। समझो आपने एक प्रिंटर कनेक्ट किया, तो डायरेक्ट प्रिंटर कनेक्ट नहीं हो जाता, पता है सीडी आती है। आपके हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर से कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। वैसे बहुत सारे इनबिल्ट डिवाइस ड्राइवर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन कोई कोई नहीं आते। समझो कोई प्रिंटर है, या कोई नया टाइप का प्रिंटर है, नया टाइप की मशीन है जो आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो वो नहीं होती, तो जो मशीन बनाने वाले हैं ना, वो खुद ही एक सीडी प्रोवाइड करते हैं कि आप इसको इंस्टॉल करो, तब आपका ये जो हमारा डिवाइस है वो चलेगा आपके लैपटॉप में। तो ये दोनों चीज़ हो गई। फिर आता है सेकेंड पार्ट, जिसको कहते हैं लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। असेंबलर, कंपाइलर, लोडर, लिंकर, एडिटर, ये सबसे तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके हो कि क्या होती है ये चीज़। फिर थर्ड आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपके बेसिक सॉफ्टवेयर जो आप आजकल यूज़ करते हो, मीडिया प्लेयर हो गया, ब्राउजर हो गया, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप। तो ये था बेसिक ओवरव्यू कि कंपाइलर डिज़ाइन क्या होता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन होता क्या है। मुझे पता है ये तो मैंने आपको हिंदी में पढ़ा लिया, लेकिन आपको एग्जाम्स में कुछ ना कुछ तो लिखना है। तो इसको एग्जाम में कैसे लिखने का, उसके नोट्स मैंने बनाए हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके सारे वीडियोस आगे बहुत सारे सम्स आएंगे, फर्स्ट एंड फॉलो आएगा, और बहुत सारी चीज़ें आएगी जिसको मैं आपको बहुत ईजी वे में आपको बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं आपको, और मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, नीचे फेसबुक सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहे तो। नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी डाले, वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले, आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी चाहिए तो अपना ईमेल आईडी डालिए, आपको कुछ डाउट हो तो मैं आपको मेल कर दूंगा, उस आपके डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। हाँ, कनेक्टेड रहे, क्योंकि सारे वीडियोस बहुत अच्छे आने वाले हैं। इन सब के ये पूरा कॉन्सेप्ट गेट में एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें
और शेयर करिए वीडियो को उन बंदों को जो अपनी तरह लास्ट मोमेंट पे पढ़ दे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।